हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग राजस्थान की जलवायु को पढ़ेंगे। राजस्थान की जलवायु को पढ़ने से पहले हम लोग राजस्थान की नदी, भौतिक प्रदेश और कल हमने वनपाल के जो भी क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को पढ़ा था। आज से हम राजस्थान की जलवायु को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की जलवायु किसे कहते हैं या फिर जलवायु किसे कहते हैं? तो जलवायु पृथ्वी के वायुमंडल में अलग अलग घटनाएं होती रहती है। वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ का जो आवरण है उसको या वातावरण है उसको वायुमंडल के रूप में जानते हैं। जैसे सपोज ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी के चारों तरफ जो चीज है वो सारी वायुमंडल के रूप में काउंट होती है। तो इस वायुमंडल में जो भी चेंजेस आता है या फिर जो घटनाएं घटित होती है उन घटनाओं को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं ताकि वो अध्ययन की दृष्टि से आसान हो। जिसमें से एक है दीर्घकालिक घटना और दूसरी है अल्पकालिक घटना। दीर्घकालीन घटना को जलवायु कहा जाता है और यही आज का हमारा टॉपिक है। और जो अल्पकालिक घटनाएं होती है उनको मौसम कहते हैं। लेकिन दीर्घकालिक घटनाएं, दीर्घकाल का क्या मीन्स है या फिर अल्पकाल कहें तो अल्पकाल का क्या मीन्स है? तो दीर्घकाल का मीन्स ये कोई एक दिन, 24 घंटे या फिर एक महीने या फिर एक सप्ताह इससे संबंधित नहीं है। ये कई सालों से संबंधित है कि 20-30 साल लगभग हम मान लें तब जाकर के दीर्घकालिक घटनाएं घटित होती है। तब जो चेंजेज आता है उसे हम जलवायु के रूप में जानते हैं। लेकिन अल्पकालीन घटना को मौसम कहते हैं और ये अल्पकालीन घटना एक दिन की हो सकती है, एक सप्ताह की हो सकती है या फिर एक माह की हो सकती है। जैसे हम नॉर्मल लाइफ में ये कहते हैं, जैसे सपोज आज अभी जस्ट धूप बहुत ज्यादा है और धूप निकलते निकलते थोड़े टाइम होता है कि आंधी चलना स्टार्ट हो जाए या फिर हवा चलना स्टार्ट हो जाए, तो हम डायरेक्ट ये वर्ड यूज नहीं करते हैं कि जलवायु चेंज हो गई। हम वहां ये वर्ड यूज करते हैं कि कितना फटाफट मौसम चेंज हो गया। तो वो मौसम वर्ड यही मौसम है। तो अल्पकालिक घटना मौसम कहलाती है और जो दीर्घकालिक घटना होती है उसे जलवायु कहते हैं। इसलिए नॉर्मल लाइफ में हम जलवायु वर्ड को कम यूज करते हैं, मौसम वर्ड को ज्यादा यूज करते हैं। तो मौसम का मीन एक दिन, एक सप्ताह या एक माह से हो गया और दीर्घकालीन जो घटना जलवायु है उसका संबंध 20 या 30 वर्षों से, लगभग इतने वर्षों से संबंध जलवायु से हो गया। तो जलवायु का मीन ये हुआ कि वायुमंडल में अलग अलग घटनाएं घटित होती रहती है। और वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों तरफ का आवरण है और उसी वायुमंडल की घटनाओं को हमने दो भागों में रीड किया है, एक दीर्घकालिक, दूसरी अल्पकालिक। अल्पकालिक एक दिन, एक सप्ताह या एक माह की हो सकती है जिसको हम मौसम कहते हैं। लेकिन दीर्घकालिक घटना 20-30 वर्षों की कम से कम घटना होती है, उसे हम जलवायु के रूप में पढ़ते हैं। जलवायु तो हमने देख ली, लेकिन जलवायु का निर्धारण कैसे करेंगे कि ये जलवायु है? तो इसमें कई बिंदु है जिनको हम शामिल करते हैं कि ये जलवायु के तत्व के रूप में है। जैसे ताप हो गया, आर्द्रता हो गई, वर्षा हो गई, दाब, धूप की अवधि, इन सारे तत्वों को शामिल करके हम किसी जलवायु का निर्धारण करते हैं कि वहाँ पर्टिकुलर सेक्टर में कौन सी जलवायु है, किस वे में चेंज हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो इसी जलवायु को हम राजस्थान के प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं कि राजस्थान की जलवायु कैसी है। तो राजस्थान की जलवायु हम पढ़ते हैं कि ये उपोष्ण प्रकार की जलवायु है, उपोष्ण या फिर सब ट्रॉपिकल। वैसे राजस्थान को गर्म एरिया के रूप में जाना जाता है कि गर्म एरिया कौन सा है? तो भारत का पश्चिमी भाग का एरिया मीन्स थार मरुस्थल का एरिया, राजस्थान का एरिया गर्म है। लेकिन यहाँ ठंड भी बहुत पड़ती है, मीन्स सर्दी भी पड़ती है, बारिश भी होती है। तो इसलिए इसको वर्ष भर उष्ण जलवायु के रूप में नहीं जाना जाता या सर्दी या फिर वर्षा के कारण इसको उपोष्ण कहते हैं। उप प्लस उष्ण, तो उष्ण तो है लेकिन उनके साथ साथ में सर्दी और वर्षा भी शामिल हो रही है, इसलिए इसको सब ट्रॉपिकल कहते हैं। तो ये
भी याद रखना है कि राजस्थान की जलवायु उष्ण ना होकर के उपोष्ण प्रकार की जलवायु है। लेकिन अगर इसकी स्थिति की बात करें या इसकी लोकेशन की ग्लोब पर बात करें तो वो शीतोष्ण कटिबंध में आती है। शीतोष्ण कटिबंध इसलिए है क्योंकि जैसे ये ग्लोब है तो इस ग्लोब को अलग अलग भागों को इनकी लोकेशन के आधार पर नाम दिया गया है। जैसे ये 0 डिग्री है तो इस 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच के जो प्रदेश है उसको उष्ण कटिबंध के रूप में जानते हैं। कटिबंध का मीन ये हुआ कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर, उस सेक्टर के लिए यूज करते हैं कटिबंध। तो यहाँ ये जो भाग आ रहा है उसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री जो ये उत्तरी भाग है सेम दक्षिण भाग में भी अप्लाई हो रहा है। तो यही भाग जो यहाँ वाला ये भाग आ रहा है इस वाले भाग के लिए और इस वाले भाग के लिए हम कहते हैं ये शीतोष्ण कटिबंध का भाग है। और इसके ऊपर का जो भाग है इसे शीत कटिबंध और इसे नीचे इसको भी शीत कटिबंध के रूप में जानते हैं। और जो ये लास्ट बिंदु वाला भाग होता है उसे ध्रुव कहते हैं। नीचे भी ध्रुव, ऊपर ध्रुव, ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव। तो राजस्थान की या फिर इंडिया की स्थिति कुछ ऐसी है जिसमें अधिकतर राजस्थान का भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है, लेकिन कुछ भाग जो 23.5 से नीचे का भाग है वो उष्ण कटिबंध में आता है। इसलिए राजस्थान की स्थिति की बात करें तो वो स्थिति शीतोष्ण कटिबंध की रहेगी, लेकिन कुछ भाग जैसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा का भाग तो वो उष्ण कटिबंध में शामिल हो रहा है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो भाग है उसमें भी पूरा डूंगरपुर या पूरा बांसवाड़ा नहीं है। कुछ भाग जिसमें अधिकतर बांसवाड़ा का भाग उष्ण कटिबंध में इन्वॉल्व हो रहा है, ये वाला भाग, और ऊपर वाला जो भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में आ रहा है। इसलिए राजस्थान की लोकेशन की बात पूछी जाए तो अपना आंसर होगा शीतोष्ण कटिबंध, एंड जलवायु की बात पूछे तो फिर अपना आंसर होगा उपोष्ण। तो इन दोनों वर्ड्स को अच्छे से याद रखना है, शीतोष्ण कटिबंध लोकेशन के लिए, जलवायु के लिए उपोष्ण। अब हम जलवायु के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण को देखते हैं। वर्गीकरण हमने दो प्रकार से किया है, एक तो सामान्य और दूसरा है व्यक्तिगत। सामान्य वर्गीकरण को मौसम विभाग ने दिया है और जिसका आधार रखा है वर्षा। यह आधार का क्या मीनिंग है कि पूरे राजस्थान को वर्षा के आधार पर डिवाइड कर दिया कि कौन से सेक्टर की कितनी बारिश हो रही है, कौन सा सेक्टर ज्यादा बारिश प्राप्त कर रहा है और कौन सा कम प्राप्त कर रहा है। तो उसको वर्षा के आधार पर इन्होंने 5 प्रकार से डिवाइड कर दिया है। तो सामान्य तो है, मौसम विभाग का आधार रखा है बारिश को और 5 प्रकार है, लेकिन इसके अलावा जो सेकंड वर्गीकरण है वो व्यक्तिगत या इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन है और इनमें 3 व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, कोपेन का वर्गीकरण, त्रिवार्था का वर्गीकरण और थार्नवेट का वर्गीकरण। इन तीनों व्यक्तियों ने जलवायु को अलग अलग भागों में बांट करके उसका अध्ययन किया था। उन्होंने न सिर्फ राजस्थान की जलवायु को विभाजित किया बल्कि पूरे विश्व की जलवायु को विभाजित किया। इसलिए इनका मोटे तौर पर डिवाइडेशन कर रखा है कि जलवायु राजस्थान की कौन सी है। ये राजस्थान में आकर इन्होंने कोई अध्ययन नहीं किया था, ये ध्यान रखना है। इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है कि कोपेन ने अलग कहा है, त्रिवार्था ने अलग कहा है, थार्नवेट ने अलग कहा है। और इन तीनों का अलग अलग आधार है। जैसे कोपेन ने अपना आधार लिया था मुख्यतः वनस्पति को, और वनस्पति किस पर निर्भर रहती है, ताप एंड वर्षा पर। तो वनस्पति का आधार है कोपेन का, एंड ताप या वर्षा पर निर्भर होने के कारण ताप एंड वर्षा को भी ध्यान में रखा है कोपेन ने। नेक्स्ट सेकंड जो है वो है त्रिवार्था, और त्रिवार्था ने अपना वर्गीकरण वर्षा के आधार पर दिया है, और सेम ही मौसम विभाग ने भी वर्षा के आधार पर दिया है। इसके अलावा है थार्नवेट, तो थार्नवेट ने दिया है तापमान, वर्षा और वाष्पीकरण। तो मुख्यतः थार्नवेट ने वाष्पीकरण को ध्यान में रखा था, इसलिए थार्नवेट का इन तीनों को कंपैरिजन करें तो तीनों के कंपैरिजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट थार्नवेट का माना जाता है। अब इसको याद कैसे रखना है कि ये
कि इसका आधार कौन सा है। तो थार्नवेट 4 अक्षर का सबसे बड़ा नाम है। तो यहाँ वाष्पीकरण को याद रखना है कि वाष्पीकरण आधार मानने वाला था थार्नवेट, एंड ट्रिवार था वर्षा का। और कोपेन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रखना है वनस्पति से। कोपेन का वनस्पति है, तो इन दोनों में से कोपेन का याद कर लेना कि कोपेन का वनस्पति, तो ट्रिवार्ता का वर्षा हो गया। और मौसम विभाग का वर्षा है। मौसम विभाग ने 5 प्रकार से या फिर 5 भागों में बांट करके राजस्थान की जलवायु का अध्ययन किया है, लेकिन जो व्यक्तिगत या इंडिविजुअल है उन्होंने 4 भागों में राजस्थान को बांटा है और उसकी जलवायु का अध्ययन किया है। तो ये अपनी हो गई राजस्थान की जलवायु का कुछ पृष्ठभूमि। नेक्स्ट क्लास में राजस्थान की जो वर्गीकरण है जलवायु का, उनको हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे और उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।